देव को देखते ही सौंदर्या के ऑफिस कलीग्स उसके लुक्स और पर्सनालिटी का मजाक उड़ाने लगे थे। उन सब की बातें सुनकर सौंदर्या के बिजनेस पार्टनर सुजॉय को बड़ा मजा आ रहा था। मजा क्यों ना आए, उसे आज सौंदर्या को नीचा दिखाने का मौका जो मिल गया था। ये क्या सौंदर्या, इतने लंबे इंतजार के बाद शादी भी की तो इस फटीचर से। इसे चुना है तुमने अपने लिए? ना शक्ल है ना अक्ल। मैंने सुना अब तो ये कंगाल भी हो चुका है ना? ये तो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं लग रहा है। अरे जरा खुद को देखो और इसे देखो। आई मस्ट से, मैरिज के मामले में तुम काफी अनलकी रही हो। सुजॉय की ये बातें सुनकर देव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए सुजॉय जैसे लोग कीड़े मकोड़े जैसे थे, जिन्हें वो एक पल में मसल सकता था। लेकिन वो देखना चाहता था कि सौंदर्या इस इंसल्ट पर कैसे रिएक्ट करती है, इसलिए वो खामोश था। वहीं बिना वक्त गवाए सौंदर्या ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए सुजॉय को फटकार लगाना शुरू किया। तुम्हारे जैसे लूजर के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती सुजॉय। भूल कर जब तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना था तो शनाया ने तुम्हें न सिर्फ अपनी पूरी सेविंग दी थी, बल्कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कहकर तुम्हें 25 लाख रुपयों की मदद भी की थी। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा बिजनेस जब तक स्टैंड पर नहीं आया था तब तक तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा भी उसी के पैसों से चलता था। सबके सामने हुई अपनी इंसल्ट से सुजॉय तिलमिला गया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल न सका। तभी अचानक सौंदर्या देव की बाहों में अपना हाथ डालकर इतराते हुए सुजॉय के सामने आकर खड़ी हो गई। भले ही अभी देव के पास पैसे और जॉब ना हो, लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेहनती लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। बकवास मत करो सौंदर्या। तुम शायद भूल रही हो कि इतने सालों के मेहनत के बाद मैंने अपने दम पर इतने पैसे कमा लिए हैं कि अभी मुझे किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अच्छा, इसलिए तुम अब भी शनाया के पैसों से खरीदे घर में ही रह रहे हो ना? सौंदर्या की ये बात सुनते ही सुजॉय का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन लोगों से आंखें मिलाने की जिनको वो अपने अचीवमेंट्स के किस्से सुनाया करता था। क्यों? क्या हुआ सुजॉय? तुम चुप क्यों हो? जो मैंने कहा वो सच है ना? आई थिंक अब तुम्हें हमारे साथ डिनर पर आने के बजाय घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इतना सच सुनकर तुम्हारा पेट तो वैसे ही भर गया होगा, है ना? ये कहते ही सौंदर्या अपने ऑफिस कलीग्स की तरफ बढ़ गई और ऑफिस की तरफ से डिनर पार्टी के लिए अरेंज की गई कार में सबको बिठाने लगी। सुजॉय अब भी वहीं सिर झुकाए खड़ा था। सबके जाने के बाद वो सौंदर्या के पास आया। क्या इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट करना जरूरी था? क्या कभी मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है? लेकिन मेरे हस्बैंड की तो की ना। लेकिन मैंने गलत क्या कहा? अरे मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ कि तुमने आखिर इसमें ऐसा क्या देख लिया जो शादी कर ली? ये सचमुच तुम्हारे टाइप का नहीं है। सुजॉय, अगर एक बार और तुमने कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, याद रखना। सौंदर्या को इतने गुस्से में देखकर सुजॉय को बिजनेस ट्रिप वाली वो रात याद आ गई जब सौंदर्या के साथ होटल रूम में की गई जबरदस्ती के जवाब में उसने उसके सिर पर फ्लावाज दे मारा था। सुजॉय डर गया। वहीं दूसरी तरफ बेकार और नाकारा का टैग लगाए देव एक कोने में खड़ा इनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। डिनर पर जाने के लिए सौंदर्या को अपने पास आते देख उसने मासूम चेहरा बना लिया। चले देव? सौंदर्या ने देव की बाहों में हाथ डाला और कार में जाकर बैठ गई। ये दूसरा मौका था जब सौंदर्या ने इतने हक से देव का हाथ थामा था, लेकिन सिर्फ सुजॉय को दिखाने के लिए। और ये बात देव अच्छी तरह समझ रहा था, क्योंकि एक रात पहले ही उसने इस पर सौंदर्या का अच्छा खासा लेक्चर सुना था। देव ने सौंदर्या का मन टटोलना चाहा। आज मैंने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया ना? ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसके बारे में मत सोचिए। और हाँ, सुजॉय की बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा लोगों की फालतू बातों पर ध्यान देने के बजाय कुछ मीनिंगफुल चीजों पर फोकस किया है। आपको भी वही करना चाहिए। सौंदर्या को ध्यान ही नहीं रहा
कि उसने अब तक देव का हाथ अपने हाथों में थाम रखा है। जैसे ही इस पर उसका ध्यान गया, वो शर्मा गई। गाड़ी डिनर पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गई थी। कार से उतरते हुए उन्होंने देखा सुजॉय होटल के मैनेजर से लड़ रहा है। अरे ये क्या? मैंने कल जो रूम बुक किया था उसे आप ऐसे किसी और को कैसे दे सकते हैं? अब आई एम रियली सॉरी मिस्टर सुजॉय, लेकिन अचानक हमारे होटल में बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज आ गए और ना चाहते हुए भी सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत सारे बुक्ड रूम्स उन्हें देने पड़े। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। To hell with your sorry and to hell with your inconvenience. मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वो रूम चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। You got it? Again sir, I'm really sorry sir, but I cannot help it. Excuse me sir. इतना कहकर मैनेजर वहां से हट गया। सभी उसे कहीं और चलकर डिनर करने की एडवाइस देने लगे, लेकिन सुजॉय को लगा वो दूसरी बार अपने ऑफिस एम्प्लॉइज के सामने ह्यूमिलिएट नहीं हो सकता। हम कहीं और नहीं जाएंगे। अगर हमारी डिनर पार्टी होगी तो उसी रूम में होगी। अब तुम लोग देखो, ये मैनेजर खुद हमें रिस्पेक्ट से वहां ले जाएगा। यहाँ के मालिक मिसेस सारंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। सुजॉय, स्टॉप इट। आई नो कि तुम मिस्टर सारंग को पर्सनली नहीं जानते हो और एक दो बार सोशल गैदरिंग में मिलने से कोई दोस्त नहीं हो जाता। सो प्लीज हम कहीं और चलकर डिनर करते हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे इस फटीचर हस्बैंड की तरह हूं? अब तुम देखो, बस तुम देखो कि कैसे चुटकियों में मैं यहीं सबके डिनर का अरेंजमेंट करवाता हूं। एक बार फिर सुजॉय के मुंह से देव के लिए ये शब्द सुनकर सौंदर्या आग बबूला हो गई, लेकिन जब तक वो कुछ कहती, सुजॉय अपनी धुन में आगे बढ़ गया था।